हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और लारावेल की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीडिंग की। सीडिंग होती क्या है, कैसे सीडिंग फाइल को जनरेट करते हैं, कैसे डाटा को सीडिंग करते हैं और सीडिंग फाइल को रन कैसे करते हैं ताकि हमारी जो सीडिंग है वो लारावेल से डाटाबेस के अंदर चले जाए। और लास्ट में आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, सो उस क्वेश्चन को आप चाहो तो कमेंट बॉक्स के अंदर अटैम्प्ट भी कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, सीडिंग होती क्या है। देखो, सीडिंग का सीधा सा मतलब होता है कि लारावेल के थ्रू डमी डाटा की एंट्री करना। अब डमी डाटा की एंट्री क्यों करनी है, आप देखो जब प्रोजेक्ट बनाना शुरू करोगे तो आपके पास सारा का सारा डाटा ब्लैंक होगा। जैसे कि मेरे पास अभी मेंबर्स टेबल है, इसके अंदर कुछ भी डाटा नहीं है, ये ब्लैंक है क्योंकि आपने जस्ट स्टार्ट करा है उस टाइम पे। तो आपको कुछ टेस्टिंग के लिए, कुछ काम करने के लिए कुछ डमी एंट्रीज तो चाहिए ही चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, कुछ डमी एंट्री दो तरीके से ऐड कर सकते हो। एक तो लारावेल के थ्रू, सीडिंग के थ्रू, एक मैनुअली भी एंट्री कर सकते हो। तो मैनुअली एंट्री करने में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके 10 डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो आपको हर जगह पे, हर डेवलपर के पीसी के ऊपर मैनुअल एंट्री करनी पड़ेगी डेटाबेस के अंदर, जो कि सही तरीका नहीं है। अब उसके अंदर 10 डेवलपर का टाइम वेस्ट होने वाला है। अब उसकी वजह आप क्या कर सकते हो कि जो सीडिंग वाली फाइल है उसको लारावेल के अंदर रख सकते हो। जब आप एक यूज़र दूसरे यूज़र से फाइल शेयरिंग करता है गिट के थ्रू या फिर किसी भी वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम के थ्रू, तो क्या होगा कि सब सारे के सारे जो आपके डेवलपर्स होंगे उनके पास वो सीडिंग वाली फाइल चली जाएगी। एक कमांड रन करोगे, सबके पास डमी डाटा आ जाएगा। राइट, कैसे आ जाएगा अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लेट्स से कि हमारे पास ये मेंबर्स नाम से टेबल है, मैं इसके अंदर डमी एंट्रीज करना चाहता हूँ। दो तरीके एंट्री करने के मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैनुअली एंट्री करूँगा, बट मैनुअली एंट्री इस वीडियो के स्कोप में नहीं है। हम क्या करेंगे, लारावेल से इस एक डमी डाटा की एंट्री करेंगे। राइट, तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, कमांड लाइन ओपन करनी है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया ये। राइट, और राइट क्लीन कर दो मैं स्टार्टिंग से। और इसके अंदर सबसे पहले एक फाइल जनरेट करोगे आप, सीडिंग वाली फाइल, उसका नाम हम कहते हैं कि सीडिंग फाइल है एक। राइट, सो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है PHP आर्टिसन मेक सीडर और उस सीडर फाइल का नाम। अब यहाँ पे मेरी टेबल का नाम है मेंबर्स, तो मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ चाहूँ तो, बट मैं अगर मेंबर सीडर्स रखूँगा तो उसका थोड़ा सा अलग इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि कौन सी फाइल कौन से टेबल के अंदर डमी एंट्रीज करने के लिए है। राइट, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ मेंबर, या फिर मेंबर्स भी लिख सकता हूँ जैसा कि उसका नाम है सीडर, और मैं एंटर करता हूँ। तो जैसे मैं एंटर करूँगा मेरी एक फ़ाइल जनरेट हो जाएगी। और ये फाइल मेरी कहाँ जनरेट होगी, देखो सीडर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये कहाँ पे एंट्री होगी, डेटाबेस के अंदर आपको सीडर नाम से फोल्डर मिलेगा। और यहाँ पे दो मिलेंगे, एक तो ऑलरेडी फाइल बनी हुई है, ये डमी फाइल बनती है लारावेल के थ्रू, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमने बनाई है ये वाली जो ग्रीन वाली आपको दिख रही है मेंबर सीडर यहाँ पे। सो हमारी फाइल तो जनरेट हो गई है, एक हमारा काम ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ डमी एंट्रीज मैं कर पाऊँ इसके थ्रू। राइट, तो अब मुझे यहाँ पे दो तीन चीज़ें करनी पड़ेंगी बेसिकली। पहली चीज़ होगी मुझे कुछ फाइल्स इंपोर्ट करनी है, जैसे कि मुझे डीबी की फाइल इंपोर्ट करनी है या फिर कुछ और फाइल इंपोर्ट करनी है। राइट, तो सबसे पहले मैं डीबी की फाइल इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा मैं यूज़ इल्यूमिनेट, देन इसके बाद में आता है सपोर्ट, देन सपोर्ट के अंदर होता है फसाड, एंड देन डीबी फाइल। राइट, इस तरीके राइट, डीबी फाइल। और उसके बाद में मुझे एक और फाइल चाहिए रैंडम चीज़ों को जनरेट करने के लिए, str। सो मैं इसी को बेसिकली यहाँ पे कॉपी करूँगा, और ये बेसिकली सपोर्ट का पार्ट होती है, उस फसाड का पार्ट नहीं होती है, और यहाँ पे आ जाएगा str। राइट, सो अब मेरी दो फाइलें मैंने इंपोर्ट कर ली हैं। अब मैं यहाँ पे एंट्री करने के लिए यहाँ पे एक डीबी का इंस्टेंस बनाऊंगा यहाँ पे, और एक टेबल के अंदर मैं एंट्री कर दूंगा। राइट, सो अब मैं यहाँ पे करूँगा डीबी टेबल, और टेबल का नाम, अब मेरी टेबल का नाम यहाँ पे क्या था, मेंबर्स। और मेंबर्स के बाद में बेसिकली मैं यहाँ पे लिखूँगा इंसर्ट फंक्शन, और इंसर्ट फंक्शन बेसिकली लेता है एक एरे अपने आप में, जिसके अंदर हम जो जो वैल्यूज़ एंट्री करवाना चाहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 फील्ड्स हैं। अगर मैं आपको उसका स्ट्रक्चर दिखाऊँ तो एक तो आईडी जो कि अपने आप ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी, तो हमें इसकी टेंशन नहीं है, नेम, ईमेल और एड्रेस। राइट, तो मैं इनको तीनों को जनरेट करने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले नेम। मेरा नेम क्या होने वाला है, देखो मैं नेम यहाँ पे मैनुअली भी डाल सकता हूँ, बट मैं रैंडम डालूंगा। तो मैं रैंडम किस तरीके से डालूंगा, str रैंडम, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा 10 कैरेक्टर का कोई भी रैंडम नेम यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। राइट,
सिमिलरली मैं दो चीज़ और करता हूँ, और मैं यहाँ पे करता हूँ ईमेल, और यहाँ पे मैं करता हूँ एड्रेस, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली मैं लिखूँगा .@gmail.com, और यहाँ पे ठीक है, जो ये रैंडम नाम आ रहा है इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं हमें। सो यहाँ पे रैंडम नाम आता रहेगा, राइट, एड्रेस के लिए। एट द लास्ट मैं यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ कर लूँगा। सो यहाँ पे आप जितनी मर्जी फाइल्स एंटर कर सकते हो, इससे आपका डमी डाटा जनरेट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे आपके लिए जो डमी डाटा है उसके लिए भी फाइल जनरेट हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब आपको वापस आना पड़ेगा कमांड लाइन के ऊपर, और यहाँ पे कमांड रन करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे कमांड रन करनी पड़ेगी php artisan db :seed -class और क्लास का नाम। सो हमारी क्लास का नाम यहाँ पे क्या था, चाहो तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो इस तरीके से, और चाहो तो आप यहाँ से लिख भी सकते हो, राइट। सो यहाँ पे हमें लिखना है मेंबर सीडर, और आपको जस्ट एंट्री कर देनी है। जैसे आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो यहाँ पे एक एंट्री हो जाएगी, और अब आप डेटाबेस की अपनी जो फाइल है उसको चेक करो, और आपको यहाँ पे एक एंट्री दिख जाएगी जो कि रैंडम होगी, राइट। सो आप सेकंड एंट्री करोगे यहाँ से, फिर से एक और फाइल आ जाएगी, तो उसकी भी डायनेमिक एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, राइट। सो इस तरीके से आप जितनी मर्जी डायनेमिक एंट्री कर सकते हो। सो ये था बेसिक कि आप सीडिंग कैसे कर सकते हो। लेट से आपकी 10 टेबल हैं, तो आप 10 सीडर्स जनरेट करो, उनके अंदर डमी डाटा रखो। और अभी इसका फ़ायदा क्या है, अब दूसरे डेवलपर जो भी काम कर रहा है उसको यहाँ पे डमी डाटा एंटर करने की जरूरत नहीं है। आप इसी से ही सेम डाटा एंटर कर सकते हो, ताकि उसके पास भी सेम डाटा रहे, आपके पास भी सेम डाटा रहे। तो इस तरीके से आप बेसिकली सीडिंग कर सकते हो। सो इसमें कुछ क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो मेरा क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, मेरा क्वेश्चन इससे ये है कि देखो हमने एक टेबल का तो देख लिया, अगर एक से ज़्यादा टेबल्स हो, हमारे पास 20 टेबल हैं, तो उनको एक साथ हम किस तरीके से डेटाबेस के अंदर सीड करवा सकते हैं, राइट। तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।